हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, सिंपल इंटरेस्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं टाइप सेविंग। मैथ्स में फॉर्मूले और ट्रिक्स ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो जब भी मैथ का कोई सवाल करें तो उसमें जो ट्रिक हो या फॉर्मूला हो उसे भी लिखें। जितनी बार सवाल करें उतनी बार फॉर्मूला या ट्रिक को लिखें। बार बार लिखेंगे तो सवाल करने के साथ साथ फॉर्मूले ट्रिक्स भी आपको याद हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1, एक निश्चित धनराशि यानी ये मूलधन है पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष और 4 वर्ष के साधारण ब्याज में 25 रुपए का अंतर है, वह राशि ज्ञात करें। यानी यहां पर मूलधन पता नहीं है, मूलधन ज्ञात करना है। दर दी है 5% वार्षिक, ओके, और समय दिया है 5 वर्ष और 4 वर्ष। दो अलग अलग समय दिए हैं। इनके जो ब्याज का अंतर आएगा वो 25 रुपए आएगा। तो इसमें मूलधन पूछा गया है, तो इसलिए ट्रिक है पी मूलधन बराबर ब्याज में अंतर गुणा 100 बटा दर गुणा समय में अंतर। इसमें हम मान रख देंगे। तो देखिए पी मूलधन बराबर ब्याज में अंतर यहां दिया हुआ है 25 रुपए गुणा 100, ये सूत्र में है, बटा दर दिए 5% और समय में अंतर पहले 5 वर्ष और माइनस 4 वर्ष। ओके, अब देखिए 25 गुणा 100 बटा 5, और ये 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब 5 एकम 5 पचम 25। अब 100 का 5 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 100 पंजे 500। इसलिए पी मूलधन बराबर आ गया 500 रुपये। ये आंसर आ गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एक निश्चित मूलधन पर 4% वार्षिक दर से 7 वर्ष और 5 वर्ष के साधारण ब्याज में 32 रुपए का अंतर है, मूलधन ज्ञात कीजिए। यहां देखिए दर दी है 4% वार्षिक, समय 7 वर्ष है और 5 वर्ष है, और साधारण ब्याज का अंतर है 32 रुपए। तो मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन के लिए ट्रिक है पी बराबर ब्याज में अंतर गुणा 100 बटा दर गुणा समय में अंतर। तो यहां देखिए पी मूलधन बराबर ब्याज में अंतर 32 रुपए दिया है गुणा 100 सूत्र में है ये, बटा दर दिया है 4% और समय दिया है समय 7 और 5 वर्ष, 7 माइनस 5। फिर देखिए 32 गुणा 100 बटा 4 और 7 में से 5 घटा देंगे तो 2 बचेंगे। अब देखिए 4 एकम 4, 4 8 32, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 100 चौक 400। इसलिए पी मूलधन बराबर आ गया 400 रुपये। ये आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, किसी निश्चित राशि पर 3% वार्षिक दर से 6 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज में 90 रुपए का अंतर है, वह राशि ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ दर दिए 5% वार्षिक, 3% वार्षिक, सॉरी, समय 6 वर्ष और 3 वर्ष, और इनके साधारण ब्याज का अंतर दिया है 90 रुपये। राशि यानी मूलधन ज्ञात करना है। तो यहाँ मूलधन P बराबर ब्याज में अंतर गुणा 100/दर गुणा समय, ये फॉर्मूला है, इसमें हम मान रख देंगे। देखिए P मूलधन बराबर ब्याज में अंतर दिया है 90 रुपये गुणा 100, ये सूत्र में है, बटा दर दी है 3% और समय दिया है 6 वर्ष माइनस 3 वर्ष का अंतर निकालना है ना समय का, या समय का अंतर, तो समय 6 और 3 वर्ष दिया है, इसलिए 6 माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए 90 गुणा 100/3, 6 में से 3 घट गई तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, 10, 10 गुणा 100, 10 गुणा 100 बराबर हो जाएंगे 100 9 1000। ओके, तो P मूलधन बराबर आ गया 1000, तो ये आंसर। ये मूलधन 1000, ये आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, किसी मूलधन पर 4 वर्ष में 5% और 3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज में अंतर 64 रुपये है, वह मूलधन ज्ञात करें। यहाँ पर समय दिया है 4 वर्ष और दर दी है 5% और 3%, ब्याज में अंतर 64 रुपये, मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, मूलधन ज्ञात करने की मूलधन P बराबर ब्याज में अंतर गुणा 100 बटा समय गुणा दरों में अंतर, इसमें मान रख देंगे। P बराबर हो जाएगा ब्याज में अंतर दिया है 64 रुपये गुणा 100 सूत्र में, समय दिया है 4 वर्ष गुणा, अब दरों में अंतर, पहली दर दी है 5, फिर -3, पहली दर 5% है, फिर 3% है, इनका अंतर निकालने के लिए इसमें से 5 में से 3 माइनस कर देंगे। 64 गुणा 100 बटा 4, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 बचेंगे। अब देखिए 4 एकम 4, 2 बचे, 24 हुए, 4 छिंग 24, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 100 का 8 में गुणा करेंगे तो जाएंगे 100 अट्ठे 800। इस तरह से मूलधन P बराबर आ गया 800 रुपये। ओके, ये आंसर है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कोई धन का 5 वर्ष में 9% और 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज का अंतर 200 रुपये है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। यहाँ समय दिया है 5 वर्ष, पहली दर दी है 9% वार्षिक और दूसरी 5% वार्षिक, साधारण ब्याज का अंतर दिया है इनका 200 रुपये, मूलधन ज्ञात करना है। तो P बराबर मूलधन बराबर है यहाँ पर ब्याज गुणा अंतर, ब्याज में अंतर गुणा 100 बटा समय गुणा दरों में अंतर। तो यहाँ देखिए P मूलधन बराबर ब्याज में अंतर दिया है 200 रुपये गुणा 100 सूत्र में है, बटा समय दिया है यहाँ पर 5 वर्ष और दरों में अंतर, पहले दर दी है 9 और दूसरी 5,
9 में से 5 घट जाएंगे तो इनका अंतर आ जाएगा। 200 गुणा 100 बटा 5, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 बचे। अब देख, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 एकम 4, 10 हो गए। 100 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 100 दाएं 1000। इसलिए पी मूलधन बराबर आ गया 1000 रुपए। ये आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक निश्चित धनराशि का 3 वर्ष में 10% और 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज का अंतर 300 रुपये है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे समय दिया है 3 वर्ष, पहली दर दी है 10%, दूसरी दर 5% वार्षिक है। ये साधारण ब्याजों का अंतर 300 रुपये और धनराशि यानी मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन पी बराबर होता है, सूत्र है ये, ब्याज में अंतर गुणा 100 बटे समय गुणा दरों में अंतर। तो यहाँ देखिए पी बराबर ब्याज में अंतर दिया है 300 रुपये, 100 सूत्र में है, इसमें मान रख रहे हैं अपन, और समय दिया है 3 वर्ष और दर दी है, पहले दी है 10 और दूसरी 5। इनका अंतर निकालना है, अंतर दरों में अंतर यानी 100, 10 में से 5 घटा देंगे तो देखिए 300 गुणा 100 बटा 3 गुणा 5 में से 5 ले तो 5, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 है, यहाँ 10 में से 5 घटा दें, 3 एकम 3, 2 0 100, 5 दूनी 10, 20 का 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2000। इसलिए पी मूलधन बराबर आ जाएगा 2000 रुपये। ये आंसर आ गया। ओके, इस प्रकार से हमें ये सवाल हल करना है। ये सवाल एसएससी, बैंक और रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल अक्सर एग्जाम में बार बार आते हैं, इसलिए आप इन्हें अच्छे से सीखें, समझें और इस तरह के सवालों की आप प्रैक्टिस करें। मेरा वीडियो बार बार देखें ताकि आपको ये सवाल अच्छे से आने लगे और इस तरह के सवालों की बार बार प्रैक्टिस करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, वैसे आपके लिए बहुत यूजफुल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।